श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। ब्रह्म योग को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधु के लिए कर्म अभ्यास को एक साधन कहा जाता है। यदि अप्रकार में व्यक्ति योगायुक्त हो जाता है तो बाद में उसे शम या उस मिलन को बनाए रखने के लिए तप या अकर्म आवश्यक माना जाता है का कारण कहा जाता है। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने यह उल्लेख किया था कि आत्म कल्याण के दो मार्ग है, पहला चिंतन का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग। इनमें से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने पुनः उसे उत्तम मार्ग बताया। क्या इसका अभिप्राय यह है कि हमें जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए? इस प्रश्न का पूर्वानुमान कर श्री कृष्ण इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। जब हम कर्मयोग का अनुपालन करते हैं तब यह मन को शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता की ओर ले जाता है। किंतु एक बार जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम योग में पारंगत हो जाते हैं तब हम कर्मयोग का त्याग कर संन्यास ले सकते हैं। फिर लौकिक गतिविधियों का कोई प्रयोजन नहीं रहता और साधना साधन बन जाती है। इसलिए हम जिस मार्ग का अनुसरण करें वह हमारी योग्यता को निखारने वाला होना चाहिए। श्री कृष्ण इस श्लोक में योग्यता के मापदंड का वर्णन करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जो योग की इच्छा रखते हैं उनके लिए कर्मयोग उपयुक्त है और जो योग में उन्नत है उनके लिए कर्म संन्यास अधिक उपयुक्त है। योग शब्द लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया दोनों को स्पष्ट करता है। जब हम इसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब हम योग शब्द का प्रयोग भगवान के साथ एकीकृत होने के अर्थ के रूप में कर सकते हैं और जब हम इसे प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तब योग का अभिप्राय भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग हो जाता है। दूसरे संदर्भ में योग सीढ़ी के समान है जिस पर चढ़कर हम भगवान तक पहुंचते हैं। सीढ़ी के नीचे के पायों पर लौकिक विषयों में तल्लीन चेतना के साथ जीवात्मा सांसारिकता में जकड़ जाती है। योग रूपी सीढ़ी जीवात्मा को इस स्तर से उस स्तर तक ले जाती है जहां चेतना दिव्यता में तल्लीन होती है। सीढ़ी के विभिन्न पायों के अलग अलग नाम है लेकिन सबके लिए योग एक सामान्य शब्द है। योग आरुरुक्षो वे साधक है जो भगवान में एकाकार होने की अभिलाषा करते हैं और सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ करते हैं। योग आरूढ़स्य वे साधक है जो इस सीढ़ी के सबसे ऊपर के पाए तक पहुंच चुके होते हैं। इसलिए हम योग विज्ञान में कैसे उन्नत हो सके इसकी विवेचना श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। श्लोक 4 यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और
कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। जब मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तब यह स्वाभाविक रूप से स्वतः संसार से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार से किसी के मन की दशा का मूल्यांकन करने के सरल मापदंड का निर्धारण यह निरीक्षण करके किया जा सकता है कि क्या मन सभी प्रकार की लौकिक कामनाओं के चिंतन से मुक्त हो गया है। वही व्यक्ति संसार से विरक्त समझा जाता है, जो न तो इंद्रिय विषयों के सुखों की लालसा करता है और न ही उन्हें पाने के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय सुखों का आनंद प्राप्त करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले अवसरों की खोज करना बंद कर देता है और अंततः इंद्रिय विषय भोग से सुख पाने की सभी विचारों का शमन कर देता है तथा सभी पुराने सुखों की स्मृतियों को मिटा देता है। तब मन फिर कभी इंद्रियों के उत्तेजित होने पर निजी स्वार्थों की तुष्टि करने संबंधी गतिविधियों के भावावेश में नहीं फंसता। जब हम मन पर शासन करने की अवस्था पा लेते हैं, तभी हम योग में उन्नत माने जाएंगे। श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव त्रिपुरात्मनः। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। हम अपने आत्म उत्थान और पतन के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। हमारे लिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। संत और गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, किंतु हम अपनी इच्छा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस जन्म से पूर्व हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और भगवानुभूत संत भी सदा धरती पर रहे हैं। यदि किसी भी समय संसार ऐसे संतों से विहीन होता, तब उस समय जीवात्माओं को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती थी और फिर लोग मानव जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को कैसे पा सकते थे। इसलिए भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि भगवानुभूत संत सदा प्रत्येक युग में विद्यमान रहकर निष्ठावान भक्तों का मार्गदर्शन करे और मानवता के प्रेरक बने। इस प्रकार हम अनंत पूर्व जन्मों में कई बार इस प्रकार की भगवत चेतना युक्त संतों से मिले हैं, किंतु फिर भी हमें कभी भगवत प्राप्ति नहीं हुई। इसका तात्पर्य यह है कि उचित मार्गदर्शन के अभाव की समस्या कभी नहीं थी, लेकिन या तो इन संतों के उपदेशों को स्वीकार करने में हमारी मूर्खता या इनका अनुपालन न करना ही मुख्य समस्या रही होगी। इसलिए हमें पहले अपनी वर्तमान आध्यात्मिक अवस्था के स्तर या इसकी कमी को स्वीकार करना चाहिए। यदि हमें अपनी वर्तमान अवस्था का बोध हो जाता है, केवल तभी हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है और हम अपने प्रयत्नों से भी स्वयं का उत्थान कर सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, तब हम शिकायत करते हैं कि अन्य लोग हमारे विध्वंस का कारण है और वे हमारे शत्रु हैं, जबकि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना मन है।
विध्वंस का कारण यही मन है। मन हमारी पूर्णता की अभिलाषा को निष्फल कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक और जीवात्मा के परम हितैषी के रूप में मन में हमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है तथा दूसरी ओर उसमें हमें अधिकतम हानि पहुंचाने की क्षमता भी होती है। नियंत्रित मन कई कल्याणकारी कार्य पूर्ण कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन अति अथम विचारों के साथ हमारी चेतना को विकृत कर सकता है। मन को मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मन की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें मन का प्रयोग स्वयं के उत्थान के लिए करना चाहिए, तब उनका कहने का तात्पर्य यह होता है कि हमें अपने उन्नत मन का प्रयोग कर अपने अवनत मन को ऊपर उठाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें बुद्धि का प्रयोग मन को नियंत्रित करने के लिए करना चाहिए। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।